जैंगी ने उस मोमेंट पे कुछ नहीं बोला और स्नोमोबाइल में बैठ गया। लियांग यू का सवाल इस बार बेकार नहीं था। जैंगी ने सिर्फ उसको और फ्लावर को ब्लिजर्ड सिटी ले जाने का फैसला किया, पर अंकल यू और दूसरे लोगों को नहीं। जो कीर और लू कैरन को समझाना आसान था क्योंकि वो ऑक्सिलरी म्यूटेंट्स थे, लेकिन अंकल यू और शू चुनले का क्या, दोनों कॉम्बैट म्यूटेंट्स थे। जैंगी उनको अपने साथ क्यों नहीं ले गया? सिर्फ एक वजह थी, उनका कॉम्बैट पावर अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। जो बैटल्स में जैंगी अब पार्टिसिपेट कर रहा है, इसीलिए लियांग यू को जो टीम का हिस्सा थी थोड़ा चिंता हो रहा था। लियांग यू का सवाल सुन के जैंगी के चेहरे पर एक प्लेफुल स्माइल थी। उसने डायरेक्टली आंसर नहीं दिया बल्कि बोला, टीचर लियांग, क्या तुम्हें लगता है कि मैं वो टाइप का इंसान हूँ जो अपनी टीम को कंटिन्यूअसली बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और एक स्ट्रॉन्ग फोर्स बना रहा है? लियांग यू ने आंखें झुका के बोला, नहीं। जैंगी ने फिर डिसिसिव जवाब दिया, बिल्कुल सही। सच कहूँ तो दुनिया के एंड से लेकर अब तक हमारी टीम का साइज बढ़ रहा है, लेकिन मैंने कभी प्लान नहीं किया था कोई बड़ी फोर्स बनाने का और दुनिया के एंड को डोमिनेट करने का। उसने लियांग यू को देखा, अगर मैं चाहता तो मैं हेवनली सी सिटी के सभी फोर्सेस को इंटीग्रेट कर सकता था। तुम्हें क्या लगता है मैंने ये किया? लियांग यू ने थोड़ा सोचने की वजह से आंखें बंद कर ली और बोला, तुमने सच में ये नहीं किया। चाहे तुमने 3 बड़े बेसेस के लोगों को अपने अंडर लिया हो, लेकिन तुमने कभी उनको मैनेज करने का नहीं सोचा। जैंगी ने कामली जवाब दिया, जब दुनिया का एंड आया था मैं बस टैलेंट्स को गैदर कर रहा था क्योंकि मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोई एबिलिटी नहीं थी। सब लोग साथ में रह के जिंदा रहते थे। उस वक्त मेरा क्राइटेरिया टीम मेंबर्स को सेलेक्ट करते वक्त काफी सेल्फिश था, पर अब सबसे मुश्किल वक्त गुजर चुका है और तुम और मैं अब बस एक दूसरे को यूज नहीं कर रहे। जैंगी ने लियांग यू की तरफ देखा और उसके चेहरे पे प्यार भरी नजर दी। अब हम एक फैमिली है। कैसे कोई ऐसे फैमिली मेंबर को इग्नोर कर सकता है जो कम यूजफुल हो? अगर तुम कुछ नहीं भी कर पाओ, तुम मेरे साथ रहोगे तो बस वही काफी है। जैंगी की आंखों में सच्चाई थी जो लियांग यू को थोड़ा गुस्सा महसूस करवा रही थी। उसे सुकून मिला। उसने अपनी हाँ में सर हिलाया और बोला, ये अच्छा है। वैसे मैं अभी सबको अपनी फैमिली ही समझती हूँ। मुझे उम्मीद है कि हम सब दुनिया के एंड में अच्छा जिएंगे। जैंगी ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया, बिल्कुल सही। इसीलिए तुम्हें आगे से ऐसे थॉट्स नहीं रखने चाहिए। फैमिली एक दूसरे पर डाउट नहीं कर सकती। लियांग यू थोड़ा शर्मिंदा होकर अपना सर नीचे कर लिया। मैं ज्यादा सोच रही थी, माफ करना। जैंगी ने सोचा, मैं असली में शैतान नहीं हूँ। जैंगी अपने आप को एक नॉर्मल इंसान समझता था। वो ना ज्यादा दयालु था, ना ही उसके अंदर कोई बड़ी बुराई थी। उसका बस एक ही गोल था, दुनिया के एंड में पीसफुली जीना। अगर कुछ और चाहिए था तो वो बस कुछ कंपेनियंस चाहता था जो उसे थोड़ा वार्मथ दे सके। लोगों को हमेशा थोड़ी सी स्पिरिचुअल कंफर्ट की जरूरत होती है। इसीलिए अगर अंकल यू और उनके लोग फ्यूचर में जैंगी की वॉर्स में मदद नहीं कर पा रहे, तो जैंगी का उनके साथ सुपरफिशियल एटीट्यूड कभी नहीं बदलेगा। ऐसे वक्त में अपने साथ कुछ ट्रस्टवर्दी लोगों का होना एक प्राइसलेस चीज थी। जैंगी और लियांग यू शाओमेन सबवे स्टेशन पे पहुंच गए। जैंगी ने स्नोमोबाइल को रख दिया और प्लेटफॉर्म पे चला गया ताकि स्पेशल ट्रेन का इंतजार कर सके। ट्रेन टाइम पर पहुंच गई जैसे कि प्रॉमिस किया गया था। ट्रेन में वो फेमिलियर रोबोट फीमेल अटेंडेंट थी जो मुस्कुराते हुए उन्हें बैठने के लिए कह रही थी। जैंगी और लियांग यू स्पेशल ट्रेन में चले गए और फ्लावर जैसे हमेशा होता जैंगी के कंधे पर बैठ गई। इस बार क्योंकि दूसरे शहरों से लोगों को पिकअप करने की जरूरत नहीं थी, तो ट्रेन ब्लिजर्ड सिटी पहुंचने में 2 घंटे से कम वक्त लगाती है। जैंगी और लियांग यू ने ट्रेन से उतर के देखा, प्लेटफॉर्म पे कुछ सोल्जर्स थे जो अपने हथियार के साथ गार्ड कर रहे थे। लेकिन जैंगी ने कुछ पुराने दोस्तों से मुलाकात की। ब्लैक रोब इन्वेस्टिगेशन टीम का अभी का कैप्टन बैली चेंकिंग और पुराने दोस्त वूडी और मिंगसुयू वहाँ थे। तीनों अपने कैजुअल यूनिफॉर्म्स में थे। जैंगी को देख के बैली चेंकिंग के चेहरे पे मुस्कुराहट थी और वूडी थोड़ा एरोगेंट दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक रिस्पेक्ट थी जब वो जैंगी को देखता। आखिरकार लास्ट टाइम जैंगी ने उसे सीधा टक्कर दी थी और उसकी स्ट्रेंथ को सप्रेस किया था। हे जैंगी, ब्लिजर्ड सिटी में स्वागत है। तुम बिल्कुल सही वक्त पे आए हो। बैली चेंकिंग हंसते हुए आया और जैंगी को एक बेयर हग दिया। जैंगी ने हैरान होते हुए पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इन्वेस्टिगेशन टीम का कैप्टन खुद मुझे ग्रीट करने आया है। ये कैसे हुआ? जैंगी को लगा कुछ स्ट्रेंज हो रहा है। कब से मुझे इतनी इज्जत मिल रही है? बैली चेंकिंग ने जैंगी को थोड़ा थोड़ा छोड़ा और मुस्कुराते हुए बोला, जू जंग ने मुझे तुम्हें पिकअप करने भेजा। सच कहूँ तो मुझे थोड़ा सरप्राइज लगा कि तुमने इस ऑपरेशन में शामिल होने का फैसला किया। जैंगी समझ गया कि ये सब कुछ उनके डे सिटी म्यूटेंट अलायंस को हराने के बाद हुआ था।
जो जू जंग का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा था। बैली जंकिंग के शब्दों को सुन के जैंगी बस शांति से मुस्कुराया। क्या तुम्हें लगता है मैं मना कर सकता था? बैली जंकिंग के चेहरे पे स्माइल और बढ़ गई। वो अलग बात है। जू जंग ने कहा कि तुम इस बार काफी कोऑपरेटिव थे और तुरंत हाँ कह दिया। जैंगी ने गहरी सांस ली। ये कोई अजीब बात नहीं है ना? मैं भी तो फॉरेन इन्वेजन से बचने के लिए कुछ करूंगा। जैंगी समझदार था। बैली जंकिंग ने अप्रूवल के लिए सर हिलाया और फिर कहा, तुम सही कह रहे हो। ये समस्या हमने सोचा था उससे ज्यादा सीरियस है। जैंगी का चेहरा सीरियस हो गया। क्या चल रहा है? इक्लिप्स ग्रुप इतना पावरफुल कैसे हो सकता है? क्या ये 10 म्यूटेंट ट्रूप्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? बैली जंकिंग ने गहरी आवाज में कहा, ये उससे भी ज्यादा सीरियस है जो तुम सोच रहे हो। तुम्हें ये भी पता चलेगा कि जब ये बात हुई थी तब जू जंग शॉक्ड हो गया था। इक्लिप्स के पावर में कुछ अजीब बात है। और फिर उसने पूछा, तुम्हें पता है उन्हें वो 10 म्यूटेंट ट्रूप्स को हैंडल करने में कितना वक्त लगा? जैंगी ने बहुत ध्यान से पूछा और बैली जंकिंग ने जवाब दिया, सिर्फ 1 घंटा। जैंगी शॉक में आ गया। क्या ये नामुमकिन है? बैली जंकिंग ने उसका शौक समझा और बोला, हाँ ये सच है। अगर जुनवू अपने सारे ब्लैक रोप टीम के मेंबर्स के साथ होता तो भी उसके लिए ये इम्पॉसिबल होता। वॉर में बहुत अनसर्टेनिटीज होती हैं। जब तुम्हें अपने दुश्मन के बारे में कुछ नहीं पता तो केयरफुली ट्रूप्स को एलोकेट करना पड़ता है। अगर ये बैटल सिर्फ ब्लैक रोप टीम और 10 म्यूटेंट टीम्स के बीच होती तो मैं कहता 10 दिन लगेंगे। और इवन अगर जुनवू साइलेंस यूज करता तो भी ये इम्पॉसिबल होता। बैली जंकिंग ने कहा, चलो चलते चलते बात करते हैं। बार में बैठकर अच्छे से बात करेंगे। जैंगी ने सीरियस होकर पूछा, तुम मुझे सीधा जू जंग से मिलाने क्यों नहीं ले जा रहे? उसने मुझे मिशन के लिए बुलाया है और तुम मुझे बाहर ले जा रहे हो। जैंगी ने सोचा कुछ तो गड़बड़ है। बैली जंकिंग मुस्कुराते हुए बोला, फिक्र मत करो, इस बार जू जंग सच में काफी गुस्सा है। उसने पूरे रिवरसाउथ डोमेन के कई मास्टर्स को बुलाया है, सिर्फ तुम्हें ही नहीं। और इस मोबिलाइजेशन के लिए रीजन के दूसरे सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को भी मीटिंग करनी पड़ती है। स्पेसिफिक सिचुएशन के बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है। बैली जंकिंग ने अपने हाथ फैलाकर बोला, तुम्हें समझना चाहिए कि मैं बस एक कॉम्बैटेंट हूँ। जैंगी की आंखों में अजीब सा रंग आ गया। बस एक कॉम्बैटेंट? मुझे लगता है कि बात इतनी आसान नहीं है। सीधा सीधा बोला जाए तो बैली जंकिंग की ताकत बियान जुनवू और डैंग शेंगतोंग से काफी कम है। हालांकि उसे ना चाहते हुए भी ब्लैक रोप टीम का कैप्टन बना दिया गया था, पर दूसरे लोग शायद उसकी आइडेंटिटी को पहचानते नहीं या मान्यता नहीं देते एज अ कैप्टन। जैंगी कुछ नहीं बोला, बस सर हिला के जवाब दिया, चलो फिर। बैली जंकिंग और जैंगी आगे चल रहे थे और बाकी लोग उनके पीछे। जैंगी ने सोचा, लगता है बैली जंकिंग की एबिलिटी काफी कमजोर है। अगर वो ब्लैक रोप टीम का कैप्टन बन गया है तो भी दूसरे लोग उसे नहीं मानते हैं। अगर ऐसा होता तो उसे स्पेसिफिक सिचुएशन के बारे में पता होता। सबवे स्टेशन से निकलने के बाद वो बैली जंकिंग की कार में बैठकर थोड़ी देर में पासवर्ड बार पहुंच गए। यहाँ पे बैली जंकिंग का अपना प्राइवेट रूम था और ये पहली बार नहीं था जब जैंगी यहाँ आया था। रूम में एंटर करते ही जैंगी ने सेंटर में रखे ऑरेंज सोफा पे बैठकर अपने पैर क्रॉस किए। लियांग यू जो लॉन्ग मिंग को होल्ड कर रही थी, आसपास के सीन को देखते हुए जैंगी के पास बैठ गई। बैली जंकिंग ने वेट्रेस को बुलाया और 2 बोतल विस्की ऑर्डर की। वूडी और मिंग सुयू उन्होंने अपनी ड्रिंक्स ऑर्डर की। बैली जंकिंग ने पूछा, जैंगी और मिस लियांग यू आप दोनों क्या पियेंगे? जैंगी ने अपने हाथ से फ्लावर की नर्म फर को मसलते हुए बोला, मुझे 2 ग्लास दूध चाहिए। बैली जंकिंग हंस करके बोला, तुम बार में दूध पी रहे हो? जैंगी ने सर उठा के बोला, जू जंग मुझे कभी भी बुला सकते हैं। क्या तुम चाहते हो कि मैं उसे पीने का पूरा शराबी होकर मिलूं? बैली जंकिंग मुस्कुराते हुए बोला, सही बात है, पर तुम्हें नहीं पता होगा, जू जंग भी अक्सर ड्रिंक करते हैं। आखिरकार मौसम भी काफी ठंडा है और दारू लोगों के लिए एक जरूरी ड्रिंक बन गई है। लियांग यू ने हल्की आवाज में कहा, मुझे 1 कप उलोंग टी चाहिए। बैली जंकिंग ने वेट्रेस को वाइन सर्व करने को बोला और जब वेट्रेस ने दरवाजा बंद किया, बैली जंकिंग ने अपनी मुस्कान हटा दी, सीरियस हो गया और जैंगी से लिन हाई सिटी के बारे में बात करने लगा। लिन हाई सिटी का सिचुएशन काफी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर जू जंग और दूसरे सीनियर ऑफिशियल्स ना होते तो वो इतनी कॉशियसली ट्रूप्स डिप्लॉय नहीं करते। इक्लिप्स ग्रुप के बारे में हमने अपनी इंटेलिजेंस चैनल के थ्रू थोड़ी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी। वो लोग काफी स्ट्रॉन्ग हैं और हर एक उनमें से डेल्टा लेवल इनह्यूमन है। जब वो नियॉन में थे तो वो कांतो में एक्टिव थे। कांतो का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन इजुमो, वो भी उनके साथ डील करने में काफी मुश्किल में था, लेकिन इसके बावजूद ये उनके लिए इम्पॉसिबल है कि वो 10 ऑर्गेनाइजेशन ट्रूप को भी
बिना किसी प्रिपरेशन के इतनी आसानी से मार डाले। जैंगी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम कह रहे हो कि ब्लिज़र्ड सिटी में कोई स्पाई है जो हमारी हर एक्शन उनको बता रहा है? बैली चेंकिंग ने अपने कांपते हुए आईब्रो को नीचे करते हुए कहा, ये पॉसिबिलिटी पूरी तरह से इम्पॉसिबल नहीं है, पर इतनी ज्यादा भी नहीं है। अपोकलिप्स के बाद ब्लिज़र्ड सिटी ने अपनी इंफॉर्मेशन चैनल्स को इतना सिक्योर बना दिया है कि कोई भी वहां से इंफॉर्मेशन लीक नहीं कर सकता। ऑपरेशन सेंटर जो ब्लिज़र्ड सिटी का सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है और उसका सिक्योरिटी लेवल S लेवल है, वहां से कोई भी न्यूज साइलेंटली लीक नहीं हो सकती। जैंगी ने गहरी सांस ली और सीरियस टोन में बोला, लेकिन अगर उन्होंने 10 म्यूटेंट ट्रूप्स की इंटेलिजेंस पूरी तरह से नहीं पकड़ी होती तो वो उन्हें इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते थे। ये भी हमें कंफ्यूज कर रहा है। बैली चेंकिंग ने अपने हाथ अपने पास फोल्ड किए और गहरी आवाज में बोला, मतलब ये है कि ये एक ऐसा टाइम है जिसमें म्यूटेंट क्रिएचर्स का बहुत बड़ा रोल है। हमें नहीं पता कि उनके पास किस टाइप के म्यूटेंट्स हैं। हो सकता है किसी म्यूटेंट के पास ये एबिलिटी हो। जैंगी की सांस हल्की सी तेज हो गई। तुम कह रहे हो कि कोई फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की एबिलिटी हो सकती है? अगर ऐसा कुछ है तो वो कैसे लड़ेंगे? जो भी तुम करोगे वो हर एक्शन का ट्रेजेक्टरी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जैसे रॉक पेपर सीजर खेल रहे हो, लेकिन तुम्हें पहले ही अपनी चाल चलनी पड़ती है। बैली चेंकिंग ने अपने सर को मसला और कहा, ये बस एक गेस है, अभी हमारे पास कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है, पर मुझे नहीं लगता कि वो इतनी एक्सैजरेटेड पावर्स के साथ होंगे। अगर उनके पास सच में ये एबिलिटी होती तो वो नियॉन के सारे म्यूटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को इजीली खत्म कर देते, फिर उन्हें समुद्र पार करके हमें क्यों टारगेट करना पड़ता? जैंगी ने अपने हाथ अपने चेस्ट पर फोल्ड किए और थोड़ा सरकास्टिक होकर बोला, आखिरकार बात इंटेलिजेंस कलेक्शन की नहीं है। बैली चेंकिंग ने जवाब दिया, आप ऐसा नहीं कह सकते। इनकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमने काफी बड़ा प्राइस पे किया है। जैंगी का चेहरा धीरे धीरे कंटेम्प्ट से भरा और बोला, तुम जो प्राइस की बात कर रहे हो वो शायद पहले 10 म्यूटेंट ऑर्गेनाइजेशंस का था जो लिनहाई सिटी जाना चाहते थे। बैली चेंकिंग को लगता है अब उसे याद आया कि जैंगी भी आउटर सिटी फोर्स का लीडर है और हो सकता है कि जैंगी की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो, इसीलिए वो हमेशा उसे दूसरे म्यूटेंट्स और आउटर सिटी के लोगों से अलग समझता हो। ये हमारी गलती नहीं है, बैली चेंकिंग ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा। जैंगी ने आराम से कहा, कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। वैसे सोच रहा हूँ कि पहले तुमने मुझे जो याद दिलाया उसका शुक्रिया। जैंगी को शुरू में ब्लिज़र्ड सिटी के हाई लेवल ऑफिशियल्स जैसे जूजंग और दूसरे लोगों की एक्शंस पे कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी। ये एक वॉर है, अगर चेस प्लेयर को जनरल को मारना है तो सारे चेस पीसेस को बचाया नहीं जा सकता, कुछ पीसेस सैक्रिफाइस होनी ही चाहिए। जब तक वो मैं जैंगी नहीं हूँ, सैक्रिफाइस होना कोई बात नहीं है। लेकिन जैंगी का इंटरनल कॉशन बढ़ गया था। वो फॉरेन एनिमीज को मारने आया था, पर वो कभी भी कैनन फोडर बनने के लिए तैयार नहीं था। अचानक जैंगी के दिमाग में एक और बात आई और उसने पूछा, बैली चेंकिंग, तुम्हें लगता है कि उनके लोगों में से कोई एपिसलोन लेवल का म्यूटेंट होगा? बैली चेंकिंग थोड़ा चुप था एक पल के लिए और वो और बाकी लोग साइड में देख रहे थे। एपिसलोन का वर्ड इसमें बहुत मैजिक था। एवनली सी सिटी के बैटल में उन्होंने देखा था कि ये कितनी डरावनी चीज हो सकती है। अगर एपिसलोन सच में एग्जिस्ट करता है तो ये बिल्कुल समझ में आता है कि वो 10 म्यूटेंट टीम्स को सेकंड्स में ही मार दे। पर बैली चेंकिंग ने इस स्टेटमेंट को तुरंत रिजेक्ट कर दिया। नहीं, बैटलफील्ड रिकॉर्ड किया गया था और हमने क्लियरली देखा कि वो रोनिन्स एक्शन ले रहे थे। उनकी ताकत अच्छी है, लेकिन वो डेफिनेटली एपिसलोन लेवल के नहीं है। जैंगी ने सर हिलाकर कहा, अगर ऐसा है तो अभी भी एक चांस है। वो रोनिन्स हैं, युआन कोंगिया जैसे छोटी लड़कियां नहीं जिनके पास ज्यादा कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं है। अगर एपिसलोन सच में होता तो चाहे जैंगी वहां जाता, उसे मार दिए जाने का चांस हो सकता था।